ओके, सो हियर इज वन मोर लुक। अगर आप देख सकते हैं प्रॉपरली इनके स्किन के ऊपर हल्के से पिंपल मार्क है एंड वेरी लिटिल यू कैन से ओपन पोर्स है, थोड़े थोड़े पिंपल मार्क है, स्किन फेयर है। सो हम पहले उसको क्लीन कर लेंगे। याद रखिए, फिर से मैं बोल रही हूँ कि स्किन इनकी फेयर है, शी इज़ नॉट मीडियम फेयर, शी इज़ अ प्रॉपर फेयर। सो ये होने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रॉपरली इनके स्किन को क्लीन ही कर रहे हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ, प्रॉपर क्लीनिंग। छोटे से छोटा डस्ट कुछ भी रहेगा वो प्रॉपरली हमें रिमूव कर देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग अ मैजिक ऑयल, दिस इज अ बीजीएम मैजिक ऑयल, बिकॉज वो हमें एज अ मॉइस्चराइजर यूज करना है। सो प्रॉपरली मैजिक ऑयल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर अप्लाइंग द मैजिक ऑयल, द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू यूज द प्राइमर। तो यहाँ पे हमने एज अ मॉइस्चराइजर मैजिक ऑयल इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि वो ऑल स्किन टाइप है, हर स्किन के ऊपर चल जाता है, गर्मी ठंडी कोई भी सीजन हो। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर थोड़ा सा और मैंने इसीलिए लिया डियर यहाँ पे, बिकॉज उनका जो माउथ एरिया है वो मुझे हल्का सा ड्राई लग रहा है। सो वहाँ पे मैंने डबल एप्लीकेशन कर दिया मैजिक ऑयल का। आफ्टर अप्लाइंग द मैजिक ऑयल, उसके बाद हम पहले ले रहे हैं प्राइमर, जो मैं ऑलवेज कहती हूँ कि प्राइमर इज इम्पॉर्टेंट। सो दैट वे, देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्किन आपको देखना है कि आपको मैजिक ऑयल या फिर मॉइस्चराइजर एक बार लगाना है कि दो बार लगाना है, या कुछ कुछ एरिया पे दो बार लगाना पड़ेगा, कुछ कुछ एरिया पे एक बार लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने लिप्स के ऊपर भी लगा दिया है बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड नाउ आई विल यूज अ प्राइमर, और प्राइमर को मैंने पहले नोज एरिया के ऊपर लगा दिया है बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं। सेकेंड, हम बोल सकते हैं कि हमारा फॉरहेड में बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं या ऑयली होता है। एंड देन पूरे फेस के ऊपर हम ये प्रॉपर डिजिबिडा मेकओवर्स का जो प्राइमर है, जो सिलिकॉन बेस्ड है, जेल बेस्ड है, वो हमने अप्लाई कर लिया है। एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस, हमें ऑलवेज वेट करना है, यू हैव टू वेट फॉर लाइक यू कैन से 1 मिनट, कभी कभी 2 मिनट, और आपको ऑलवेज वेट करना होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ऑलमोस्ट हमारी 2 मिनट यहाँ पे हो चुकी है, और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ मेकअप सिलर फ्रॉम बिजुकड़ा मेकओवर्स। अगर आप बोलते हैं कि मेकअप को कैसे वाटरप्रूफ बनाना है, मेकअप को कैसे ऑयल प्रूफ बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मेकअप सिलर। ये क्या करता है, आपके स्किन को डायरेक्टली पोर्स को क्लॉट कर देता है, और ऑयल एंड डर्ट या फिर जो वेट, मतलब जो हमारा पसीना होता है, वो बहुत कम बाहर आता है, और इसकी वजह से मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। इसको लगाने का तरीका है कि आपको सिर्फ 2 ड्रॉप लेने हैं, और 2 ड्रॉप को अभी मैंने पूरे प्रोसेस में जैसे राउंड सर्कुलर मोशन में लगाया, वैसे ही आपको लगाना है। याद रखिए, प्राइमर लगाना ज़रूरी है। ये जो मेकअप सिलर है बीजीएम का, वो कंपलसरी प्राइमर के ऊपर ही लगाना है, आप रॉ स्किन के ऊपर नहीं लगा सकते। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, विच इज़ लाइक करेक्टर। दिस इज अ बीजूग्राम मेकओवर्स करेक्टर, जो हम यूज़ कर रहे हैं एवरीवेयर, जहाँ जहाँ पे भी उनके आईज में अंडर आईज हैं, अगर उनके ओपन पोर्स हैं, या अगर उनके पिंपल मार्क्स हैं, या फिर उनको माउथ एरिया के अराउंड अगर कुछ डार्कनेस है, या फिर नोज के आसपास के एरिया में डार्कनेस है, एवरीवेयर हमें ये करेक्टर लगाना है। इसी तरह से डैब डैब करके प्रॉपर टैपिंग मूवमेंट्स में लगाना है। कभी भी करेक्टर को स्वाइप नहीं करना है, प्रॉपर यूज़ करना है। हल्का सा, अगर आप देखेंगे, फॉरहेड के ऊपर भी टू टोन है, तो हम वो फॉरहेड के ऊपर भी लगाएंगे। दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम बीजीएम, ऑल इन वन हम बोल सकते हैं, कैसे भी मार्क को सबको छुपा देता है। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे फाउंडेशन टेस्टिंग, प्रॉपर टेस्ट करेंगे। देखिए, हमेशा जो हमारा फाउंडेशन होता है वो 1 शेड लाइट होना चाहिए,
ना ही सेम शेड, ना ही 2-3 टोन लाइट. इट ऑलवेज शुड बी 1 टोन लाइट, बिकॉज क्या होता है ना, मेकअप थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है. सो जैसे आप 1 शेड लाइट लगाते हो, आधा घंटा 45 मिनट्स के बाद मेकअप ऑक्सीडाइज होता है, मतलब मेकअप सेट होता है. सो वो हम कर रहे हैं. यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है, दिस इज शुक्रिल फाउंडेशन जो हमने यूज़ किए हैं नंबर 03. इसके अंदर हमने 1 ड्रॉप मैजिक ऑयल लगाया है, मतलब डाल के फाउंडेशन को मिक्स किया है. एंड हम अब डैप टैप करके पूरे स्किन के ऊपर सेम फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं. फाउंडेशन अप्लाई करने का ये सबसे सिंपल एंड ईजी तरीका है. डैप डैप करना है एंड अप्लाई करना है. यहाँ पे जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है वो गिल्ला नहीं है. इट्स अ ड्राई, सॉफ्ट था इसलिए मैंने उसको गिला नहीं किया है. इट्स अ नॉर्मल वन. पूरे स्किन के ऊपर प्रॉपरली इवनली उसे ब्लेंड कर लिया है. याद रखिए फॉरहेड पे आपको हर कॉर्नर तक पहुंचना है ताकि कहीं पे पैच ना लगे. So now here I am using, this is a टैफ्ट के कंसीलर है. दिस इज अ लाइट न्यूट्रल जो हम यूज कर रहे हैं टैफ्ट का, सॉरी टार्ट कॉस्मेटिक, हम से सॉरी, इट्स टार्ट TARTE टार्ट कंसीलर्स हम यूज कर रहे हैं. टैफ्ट तो एक्चुअली हेयर स्प्रे है. सो या टार्ट हम यूज कर रहे हैं कंसीलर शेप टिप, एंड लाइट न्यूट्रल शेड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. मैंने उसे प्रॉपरली डैप डैप करके ब्लेंड करना है. कंसीलर थोड़े से ड्राई होते हैं इसलिए हमें इमिडिएटली उसे ब्लेंड करना होता है. जो भी कंसीलर्स हम यूज करेंगे वो 1 टोन लाइट ही यूज करेंगे. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज ABH एनास्टासिया बेवरली हिल्स की पैलेट है. और इस पैलेट का जो सबसे लाइट टोन है, लाइक लाइट चॉकलेट ब्राउन कलर, वो चॉकलेट ब्राउन कलर को हम यहाँ पे ऐसे टैप कर रहे हैं. टैप करने के बाद मतलब बेसिकली जहाँ से हमारा ईयर स्टार्ट होता है वहां से लेकर नीचे की तरफ उसे डैप डैप करके लगाना है. याद रखिए मैंने यहाँ पे ब्रश से ही लगाना शुरू कर दिया है. हमारा हाथ इतना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, इतना ज़्यादा न्यूट्रल होना चाहिए, इतना ज़्यादा नेचुरली लुक होना चाहिए कि ये आपको एक शेड की लगा तरह लगे, मतलब बेसिकली शेडिंग होनी चाहिए. हल्का सा उनका फॉरहेड बड़ा है इसलिए फॉरहेड के ऊपर भी हम प्रॉपरली कंट्रोल करेंगे. जैसे देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, प्रॉपर उनका फॉरहेड कवर कर रहे हैं और उसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है.
देन हम यहाँ पे जो इनका जॉ लाइन एरिया है उसको प्रॉपरली कॉन्ट्रोल कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जॉ लाइन एरिया को प्रॉपरली कॉन्ट्रोल करना है, इस तरह से ब्लेंड करना है। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, पीछे की तरफ ब्यूटी ब्लेंडर के पीछे की तरफ से प्रॉपरली हर जगह पे जो हमने कॉन्टोर किया है उसको सेट कर देना है। नोज कॉन्टोर कर लेंगे हम। दिस इज अ ब्रश फ्रॉम विजयवाड़ा मेकओवर्स, उसी से हम नोज कॉन्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने O2O का ब्लश लिया है नंबर 03 और हमें उसे प्रॉपर चिक्स के ऊपर लगा के एप्लीकेशन करना है। दिस इज O2O ब्लश। दोनों चिक्स पे प्रॉपर चिक्स के वहाँ पे लगाना है। और इसके बाद ब्रश की हेल्प से इस तरह से प्रॉपर ब्लेंडिंग करते जाना है। नाउ जैसे हमारी कॉन्टोरिंग हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज द पाउडर और हियर आई एम यूजिंग नंबर 03 पाउडर दैट इज फ्रॉम शुप्रल। याद रखिए कॉन्टोर के एरिया पे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है, बट बाकी सब जगह पे हम 03 नंबर का पाउडर शुप्रल का कॉम्पैक्ट लगा देंगे ताकि अब हमारा जो मेकअप है, हमारा जो फाउंडेशन है वो लॉक हो जाए। प्रॉपर लॉक करना है, प्रॉपर लॉक। आंखों के नीचे अगर कुछ भी क्रीज लाइन है तो उसको ठीक कर लीजिए और उसके बाद ही उसके ऊपर पाउडर लगाना है। क्रीज के ऊपर लगा देंगे तो एज इट इज रह जाएगा। इस तरह से प्रॉपर हमने यहाँ पे पाउडर लगा दिया है एवरीवेयर डियर, एवरीवेयर। जितना ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करेंगे उतना ही मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। पाउडर लगाने में मैं ऑलवेज ज़्यादा टाइम लेती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि पाउडर से मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिस इज जस्ट कोई पैलेट और उसमें से हमें सबसे माइल्ड कलर ले रहे हैं जस्ट फॉर द कॉन्टोरिंग पर्पस। पहले हमने क्रीम कॉन्टोर कर लिया और नाउ इट्स ऑल अबाउट ए पाउडर कॉन्टोर।
प्रॉपर जस्ट, ये जस्ट गोल्ड का है कॉन्टोर पैलेट। जहाँ जहाँ पे भी हमने क्रीम कॉन्टोर किया था वहाँ वहाँ पे अब हम पाउडर कॉन्टोर कर लेंगे। नोज कॉन्टोर में याद रखिए थोड़ा ध्यान से करना है। नोज इज लिटिल डिफिकल्ट, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर लाइनिंग भी हो जाती है। नाउ आई एम जस्ट यूजिंग हियर Kiko Milano पीच ब्लश, और जहाँ पे हमने क्रीम ब्लश लगाया था वहाँ पे हम पीच ब्लश लगा रहे हैं। And here I'm using, this is the Ofra Cosmetics highlighter, Ofra Cosmetics. और इसमें से हम थोड़ा सा गोल्डनिश कलर यूज करेंगे, मोर ऑफ गोल्डन कलर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। So this is Ofra Cosmetics, गोल्डन कलर हमें चिक बोन पे लगाना है। प्रॉपर चिक बोन पे हम अप्लाई कर रहे हैं। प्रॉपर चिक बोन्स पे, and then little bit on the tip of the nose, starting of eyebrows. परफेक्ट, इस तरह से हमने पूरे फेस पे लगा दिया है। एंड हियर यू कैन से लिटिल बिट आईब्रोज के ऊपर के बोन को डिफाइन कर रहे हैं। एंड हियर द बेस इज डन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आईज एंड आईब्रोज। एंड नाउ हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आईब्रोज। आंखों के नीचे हमने बेकिंग पाउडर लगा दिया है और उसके बाद हम आईब्रोज फिल करते हैं। यू कैन यूज एनी जेल आईब्रो डिफाइनर, दैट इज रियली ओके। डिफरेंट आईब्रो जेल लाइनर्स होते हैं। मोस्टली आई यूज डार्क ब्राउन कलर, दैट इज द मोस्ट परफेक्ट वन। याद रखिए आईब्रोज कभी भी ओम्ब्रे होना चाहिए, मतलब पीछे से डार्क और आगे से लाइट, कभी भी वो सेम कलर का नहीं होना चाहिए, देन इट्स नॉट गुड। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं BGM आईब्रो डिफाइनर, पीछे से डार्क आगे से लाइट, ओम्ब्रे।
सेम वे पे फिल करना है। स्पेशली जब हम ट्रेडिशनल ब्राइड करते हो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप आईब्रोज को अच्छे से रिफाइन करें, क्योंकि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। बट याद रखिए, नॉट टू डार्क, इट शुड बी सैटिल वन। ये होने के बाद ये होने के बाद हमें प्रॉपरली कंसीलर लेना है और कंसीलर को आंखों के ऊपर लगाना है और एज अ आई शेडो बेस उसे यूज करना है। उसके बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर से प्रॉपर ब्लेंड कर लेना है। याद रखिए, अगर आई शेडो के बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस आप लगा देंगे तो क्रीज आने के चांसेस हैं। हम यहाँ पे एक मीडियम ब्राउन कलर ले रहे हैं और उससे क्रीज लाइन बना रहे हैं। मल्टीपल पैलेट्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने बी परफेक्ट कार्निवल 3 पैलेट लिया है और उसी से आई शेडो क्रीज कर रहे हैं। तो सेम सेम थिंग हम आंखों के नीचे ले रहे हैं। सेम कलर आंखों के नीचे भी ब्लेंड करना है। ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम कलर लगा लेना है। सेम मैंने सेकंड साइड आईज इन कर लिया है। और वैसे ही आंखों के नीचे से प्रॉपर अच्छे से आई शेडो को ब्लेंड कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे परफेक्ट किया हुआ है। याद रखिए, जब आप ऊपर नीचे आई शेडो को ब्लेंड करते हैं, इट्स रियली गुड, इजी, बहुत इजी बन जाता है। अब यहाँ पे हमने ये बी परफेक्ट कार्निवल पैलेट लिया है। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑरेंजिश ब्राउन कलर यूज कर रहे हैं। दिस इज वॉल्यूम 4। ऑरेंजिश कलर हम ले रहे हैं।
इस तरह से प्रॉपर ब्लेंड करना है। ब्लेंड एंड ब्लेंड। जितना ज़्यादा ब्लेंड करेंगे उतना बेटर है। क्रीज लाइन बिल्कुल भी विजिबल नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए मेरे स्ट्रोक किस तरह से मैं कर रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हल्का सा मरूनिश कलर लिया हुआ है यहाँ पे, डार्क मरून कलर। लेना है और आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा कलर अप्लाई करना है। सेम दोनों साइड हम वैसे ही आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। हाँ, अब हमने यहाँ पे कंसीलर लिया है, जो सेम शेप टेप कंसीलर हमने यहाँ पे लिया था, सेम हमने लिया है। इस तरह से आपको आईलिड के ऊपर लगाना है, जिससे आप आईलिड के ऊपर लगा लेते हो, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, एग्जैक्ट सेम वे। उसके बाद आपको क्लाइंट को कहना है आईज ओपन करने के लिए और ऊपर देखने के लिए कहना है थोड़ा सा। और इस तरह से आपको प्रॉपर क्रीज लाइन मिल जाती है कि कहाँ पे एग्जैक्टली आपको कट क्रीज बनाना है। वैसे ही कट क्रीज बना के अब आपको उसी गाइडलाइन को फॉलो करना है। सेम गाइडलाइन प्रॉपरली नीटली आपको फॉलो करते जाना है। प्रॉपर फॉलो करना है। देखिए सेकंड साइड पे मैं सेम ही कर रही हूँ। सो प्रॉपर कर्व्स तो हमने बना दिए हैं यहाँ पे। हम देख सकते हैं दोनों साइड प्रॉपर कर्व ले लिया है। एंड डोंट आस्क योर मॉडल टू ओपन द आईज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या फिर ऐसे कोई आपके फिंगर्स के यूज से आपको प्रॉपरली उसको ब्लेंड करना है। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। You can see here
Now what I'm doing here, हम यहाँ पे यूज करेंगे द सेम डार्क ब्राउन कलर जो हमने कॉर्नर्स में पहले लगाया था। द सेम डार्क ब्राउन कलर हम लगाते जा रहे हैं। अगेन here द सेम डार्क ब्राउन कलर, डार्क मरून जिसको हम बोल सकते हैं। अप्लाइंग द सेम। Now what I'm doing, I'm just taking here the shimmer, which is a copperish shimmer जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, proper copper shimmer। हल्का सा मरून के ऊपर लगाएंगे, हल्का सा हम ये जो कंसीलर है वो कंसीलर के ऊपर लगाएंगे। दोनों जगह पे हमने ये अप्लाई कर लिया है। जैसे हम यहाँ पे कॉपर शिमर अप्लाई कर रहे हैं, आफ्टर अप्लाइंग द शिमर, एक फिंगर के हेल्प से ही लगाना है और उसको प्रॉपरली ना ब्लेंड करते जाना है विद अदर फिंगर। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे इस टाइप का एक ऑरेंजिश गोल्डन शिमर। पहले हमने डार्क कॉपर मरून लिया है, इसके बाद हम ऑरेंजिश गोल्डन कलर लेंगे। इसको कहते हैं ओम्ब्रे इफेक्ट देना। हम यहाँ पे ओम्ब्रे इफेक्ट देते जा रहे हैं प्रॉपरली। आई एम जस्ट टेकिंग दिस कलर। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर कलर है। The same I'm applying here. और सेम कलर को हम थोड़ा सा ब्रश के हेल्प से भी लगा देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इनर कॉर्नर्स में हमारे फिंगर्स नहीं पहुंच सकते हैं। और अब हम यहाँ पे लेंगे प्रॉपर रोज गोल्ड कलर जो इनर कॉर्नर में अप्लाई करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे 3 कलर का शिमर लगाया हुआ है और वो 3 कलर के शिमर से हम क्या करेंगे, प्रॉपर ऑम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं।
अगर हम यहाँ पे पिंक कलर का ऐसे ही ओम्ब्रे इफेक्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें वही पिंक की फैमिली यूज करनी होगी। वैसे ही हमने यहाँ पे मरूनिश कॉपर की फैमिली यूज की हुई है गोल्ड की। प्रॉपर इनर कॉर्नर में अप्लाई करना है। जैसे हम इनर कॉर्नर में अप्लाई कर लेते हैं, सेम आप इसको जो हमारा टीयर डक्ट एरिया है, उस टीयर डक्ट एरिया के ऊपर भी अप्लाई करना है। सो टीयर डक्ट एरिया पे हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे अभी आईब्रोज के नीचे भी अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं, दिस इज अ लीड कॉस्मेटिक का ग्लिटर है, लीड कॉस्मेटिक्स ग्लिटर। इस कॉस्मेटिक के ग्लिटर में से हम यहाँ पे प्रॉपरली ग्लिटर लगा रहे हैं विद स्मॉल एप्लीकेशन ब्रश। और यहाँ पे हमने लिए हुए हैं जैसे विजयगढ़ मेकओवर्स के गोल्डनिश कॉपर ग्लिटर है, जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ विद फ्लफी ब्रश। और अब उसी ब्रश के हेल्प से हमें उस ग्लिटर के ऊपर, ग्लिटर ग्लू के ऊपर, बेसिकली सॉरी द ग्लिटर ग्लू के ऊपर हम टैप टैप करके ग्लिटर एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, वेरी लिटिल वेरी लेस, स्प्रिंकल कर करके, जैसे मैं यहाँ पे टैप टैप कर रही हूँ वैसे ही एप्लीकेशन करना है। Now the same thing I will apply second side. और वहां पर भी हम सेम ग्लिटर टैप टैप करके लगाएंगे, लाइक दिस। प्रॉपर एप्लीकेशन करना है, याद रखिए धीरे धीरे से प्रोडक्ट लेना है और इस तरह से आईलिड के ऊपर लगाते जाना है। अब हल्का सा शिमर लेके उसको ग्लिटर के साथ थोड़ा मिक्स कर देना है और आंखों के नीचों से सारा प्रोडक्ट रिमूव कर देना है।
This I'm using a black PAC काजू पेंसिल जो हमें आंखों के नीचे प्रॉपर एप्लीकेशन करना है। जैसे हम यहाँ पे आंखों के नीचे स्मज इफेक्ट देते हैं, उसके बाद ऐसे ही कोई पेंसिल ब्रश से हल्का सा उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच आउट करना है, जैसे मैं स्ट्रेच कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर लाइनर की लाइन पता चलती है कि कहाँ पे आपका विंग लाइनर होना चाहिए। इस तरह से मैंने प्रॉपर लाइन कर दी है। अब हमें क्या करना है, सेम इसी तरीके से उसको स्ट्रेच आउट करना है ऊपर की तरफ। याद रखिए ब्लेंडिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप सिर्फ हमारे प्रोसेस को ध्यान रखिए कि किस तरह से मैं स्ट्रेच आउट कर रही हूँ। सेम हम सेकेंड आइज पे करेंगे, इसी तरह से स्ट्रेच आउट। पहले काजल लगा लेना है, पूरी आंखों पे मैंने लगा लीजिए, उसके बाद ही बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद उसको नीचे स्मच कीजिए। और वही सेम हमें जो लाइनर का गाइडलाइन चाहिए, जहाँ पे आई लाइनर का गाइडलाइन हमें चाहिए होता है, वो लाइनर का गाइडलाइन लगाने के लिए हम फिर से कॉर्नर में थोड़ा सा अप्लाई करेंगे एंड देन प्रॉपरली स्ट्रेच आउट करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट आइज का किया था, द सेम वे स्ट्रेचिंग आउट। Again stretching out. And now हमें क्या करना है, जैसे लाइनर का गाइडलाइन बन जाता है वैसे ही हमें जेल लाइनर लेना है। यहाँ पे हमने विजयगढ़ मेकओवर्स का जेल लाइनर लिया हुआ है। और उसी गाइडलाइन को हम फिर से प्रॉपर शार्प करके वहां पे जेल लाइनर लगा देंगे। प्रॉपर स्मच करके लाइनर एप्लीकेशन। सेम सेकंड साइड लगाना है।
दोनों साइड को बैलेंस कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हल्का सा कॉफी ब्राउन कलर लिया है और सिर्फ कॉर्नर्स में हम अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपरली वैसा ही लिपस्टिक लेंगे जैसे मरूनिश कलर था, ताकि परफेक्ट उनका लुक जो हमने लिया हुआ है लाइक मरूनिश कलर, वो हम उसको कॉम्प्लीमेंट करें। आईज भी मरून ट्रेडिशनल गोल्डन है। दिस इज अ शर्लेट टिलबरी का पिलो टॉप है। शेड नेम इज पिलो टॉप शर्लेट टिलबरी। मतलब कोई भी एक ब्राउन कलर सी आपको नो लिपस्टिक लेनी है। अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट अप्लाइंग मस्कारा या प्रॉपरली लैशेस लगाएंगे। देखिए लैशेस के जब भी हम ग्लू लगाएंगे, ग्लू को हमेशा 15 सेकेंड सूखने देना है। सूखने के बाद हम लैशेस को प्रॉपर एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन करने के बाद सेम सेकंड साइड भी पहले मिडल से लगाएंगे और इसके बाद इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर को सेट कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। लैशेस हमने ली हुई है, वो लैशअप ब्रांड की है, सेल्ट्री। आईज के नीचे अब हम क्या करेंगे, आई शेडो यूज करेंगे। दिस इज अर्बन डिके का ब्लैकआउट आई शेडो है। उसी से हम आंखों के नीचे हल्का सा स्मच करते जाएंगे। प्रॉपर स्मजिंग इफेक्ट देना है आंखों के नीचे। जैसे हम स्मजिंग इफेक्ट देते हैं, उससे क्या होता है कि आईज थोड़ी सी ज्यादा इंटेंसर ब्लैक हो जाती है और वो लुक भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सेम हियर, दोनों साइड हमें सेम काम करना है।
सेम अब हमने यहाँ पे मरूनिश ब्राउन कलर लिया है, उसको भी आंखों के नीचे हम स्मच कर रहे हैं। प्रॉपर स्मच। और एक बार हम काजल से फिर से रिटच अप कर देंगे। प्रॉपर रिटच अप कर देना है काजल से दोनों साइड। लोअर लैशेस में मस्कारा अप्लाई करेंगे। दिस इज द हुडा ब्यूटी लैश मस्कारा। इनर कॉर्नर पे हम शार्पनेस दे रहे हैं, इनर कॉर्नर को शार्प कर रहे हैं थोड़ा सा। जेल लाइनर ही लेना है और इस तरह से इनर कॉर्नर को थोड़ा सा शार्प कर देना है। क्लाइंट को कहना है ऑपोजिट साइड देखने के लिए, और उसके बाद आप अंदर से फ्रॉक को शार्प लुक दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। सेम यहाँ पे क्लाइंट को कहना है ऑपोजिट देखने के लिए, और यहाँ पे भी सेम इसी वे में इफेक्ट करते जाना है। इससे आंखें और ज्यादा शार्प और ब्यूटीफुल लगती हैं। बिलो द आइज पाउडर रिमूव करना है। यहाँ पे हमने रोज टू लिपस्टिक लगाई हुई है पीएसी की, बहुत ही प्यारा सा मरूनिश ब्राउन शेड है। एक हल्का सा लाइट मरूनिश कलर है जो बहुत ही प्यारा लगता है। प्रॉपर लिप को फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ।
And here is here the look almost finished है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से थोड़ा सा ब्लश का टचअप करेंगे, हल्का सा हाइलाइटर का टचअप करेंगे। सेम हम टचअप करते जा रहे हैं। एंड हियर इज मेकअप फिक्सर जो हमने लगा दिया है। It's done.